भारत वैसे भी शांति प्रिय देश रहा है जी और भारत के साथ ईरान से भी दोस्ती है और इजराइल अमेरिका से भी दोस्ती है। जी जी। लेकिन अमेरिका तो वो है जो कोई से सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। युद्ध का असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगा, कच्चा तेल का रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा। आर्मी पर्सन हूँ, जी लेकिन युद्ध कहीं भी सही नहीं होता है। लेकिन युद्ध जब जरूरी हो जाता है तो युद्ध नहीं करना भी कायरता दिखाया जाता है। कहीं भी कुछ होगा जी उसका प्रदर्शन जरूर होगा, जी बिल्कुल खास करके कुछ खास समुदाय लोगों के साथ होगा तो। जी लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू के साथ होगा तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कहीं और हिंदू के साथ होगा तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा। जी। लेकिन कुछ खास समुदाय के साथ कहीं भी कुछ होगा दुनिया में तो भारत में जरूर प्रदर्शन होगा। हमारे पड़ोसी से ही देख लीजिए, पाकिस्तान से जी जी कैसा चल रहा था, अपनापन चल रहा था पहले चल रहा था ना। प्रभावित हो रहा है। और अमेरिका और इजराइल से भी मेरी बहुत खास दोस्ती है। हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारे बहुत इजराइल के जो हमारे देश के जो नेतन्याहू या वहाँ के जो अति है उन्होंने हम लोगों को आंतरिक रूप से सपोर्ट किया। जैसे बौद्ध का देश है, यहाँ शांति रहा है और शांति रहेगा ही। जी जैसे कहा जाता है हिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। हम अपने भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमको शांति करवाए, हम लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे कि ताकि अपने बाल बच्चों को हम कमा के खिला सकें। हम लोग वो आदमी बिल्कुल तरीक़ा से फंसा हुआ है। कुछ आदमी जो खाड़ी देश में रुका हुआ है वो घर आने के लिए बेताब है कि अपने माँ बाप परिवार में जाके कैसे भी जाके रुके। अभी हम लोग यहाँ खुद फंसे, हम लोग खुद खाड़ी देशों में मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। अभी खुद हमारा 6 मार्च को फ्लाइट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया। जैसा कि आपको अभी पता होगा कि अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है। अभी हम सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया वाले युद्ध को कैसे देखते हैं और इन लोगों का क्या सोच है। जी नमस्कार। नमस्कार, जी आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता हुआ। जी जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान में अभी युद्ध चल रहा है, जी कुछ बता सकते हैं? बताइए। युद्ध कहीं भी होता है जी जी वो नुकसानदायक है। युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए। भारत वैसे भी शांति प्रिय देश रहा है जी और भारत के साथ ईरान से भी दोस्ती है और इजराइल अमेरिका से भी दोस्ती है। जी जी। लेकिन अमेरिका तो वो है जो कोई से सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। जी जी इसीलिए अब शक्तिशाली है, इसलिए उसका कोई डट के विरोध नहीं कर पाता है ना। तो सारे देश को मिल के अमेरिका का विरोध करना चाहिए। तो जैसे युद्ध का असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगा, कच्चा तेल का रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा। जी थोड़ा बहुत अशांति भी हो सकता है। जैसे खामनेई जी मरे हैं उसके बाद जी आयतुल्लाह अली हाँ, उस खामनेई जी जब मरे उसके बाद तो कहीं कहीं हिंसक प्रदर्शन तो नहीं हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन हो सकता था गुरु धर लेता। जी। लेकिन सब नहीं होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। भारत शांति प्रिय देश है, युद्ध तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। यानी आपका कहना है कि आप जैसे शांति के पक्ष में हैं? हाँ बिल्कुल। आपका नाम? राजेश कुमार ठाकुर। राजेश कुमार ठाकुर जी थे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी कैसे देखते हैं आप युद्ध को? इसमें तो भारत को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, क्या है कि भारत बिल्कुल शांति प्रिय देश है। जी और जहाँ तक बात है कि इससे सामुदायिक हिंसा का बढ़ावा हो सकता है। जी बाकी इनसे पूछिए, विशेष जानकार लोग हैं। भारत बौद्ध का देश है, यहाँ शांति रहा है और शांति रहेगा ही। जी जैसे कहा जाता है हिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। जी। जी, ये हमारा धर्म है। तो यानी आप शांति के पक्ष में हैं? जी, हम लोग शांति के पक्ष में। कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? राजेंद्र ठाकुर। जी जैसे अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, युद्ध तो किसी भी कीमत पे सही नहीं होता है। मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ, जी लेकिन युद्ध कहीं भी सही नहीं होता है। लेकिन युद्ध जब जरूरी हो जाता है तो युद्ध नहीं करना भी कायरता दिखाया जाता है। अब रही बात, अभी कुछ कह रहे थे कि हाँ भारत में भी प्रदर्शन हो रहा था, हिंसात्मक नहीं लेकिन नॉर्मल ही। तो भारत तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर कहीं भी कुछ होगा उसका प्रदर्शन जरूर होगा। जी बिल्कुल। खास करके कुछ खास समुदाय लोगों के साथ होगा तो। जी लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू के साथ होगा तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कहीं और हिंदू के साथ होगा तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ खास समुदाय के साथ कहीं भी कुछ होगा दुनिया में तो भारत में जरूर प्रदर्शन होगा। तो जैसे अभी ये युद्ध से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, युद्ध से प्रभाव तो हर जगह पड़ेगा। जी थोड़ा न थोड़ा, ज़्यादा न ज़्यादा पड़ेगा जरूर। लेकिन प्रभाव भी ये देखना है कि अगर वो प्रभाव शांति के लिए है तो वो प्रभाव झेलने के लिए तैयार है। तो आप युद्ध के पक्ष में हैं या शांति के पक्ष में? नहीं, हम शांति के पक्ष में हैं। लेकिन कई बार होता है कि शांति तभी होता है
क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो जब तक आपके पास ताकत नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती, और जहाँ शांति जरूर चाहिए तो वहाँ ताकत दिखाना जरूरी है। हमारे पड़ोसी से ही देख लीजिए, पाकिस्तान से कैसा चल रहा था, अपनापन चल रहा था पहले चल रहा था ना, लेकिन अपनापन हो रहा था, हम अपनापन हम कर रहे थे, उधर से तो हमारे को गलत ही मिल रहा था ना, लेकिन अब हमारे पास ताकत हुआ तो अब करके दिखाए, यानी अब हम शक्तिशाली हो गए। तो शक्ति जरूरी है, शक्ति दिखाना भी जरूरी है अगर शांति चाहिए तो। बाकी मैं शांति के पक्ष में हूँ, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एज ए आर्मी पर्सन हमको जो अब तक सीखे हैं देखे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप ताकत दिखाइएगा तभी शांति मिलेगी। आप हाथ जोड़िएगा तो सामने वाला आपको थप्पड़ मारेगा, आप मुक्का दिखाइएगा तो हाथ जोड़ के आपको अभिवादन करेगा। बिल्कुल बस। जी, आपका नाम क्या बताएं? राजेंद्र ठाकुर। ये राजेंद्र ठाकुर थे जिन्होंने बताया, रिटायर्ड सैनिक भी है, जिन्होंने बताया कि ये शांति के पक्ष में है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे देखते हैं युद्ध को आप? युद्ध तो सही में कि कहीं से अच्छा नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि शांति हो देश में, हर देश में शांति हो। अमेरिका, इजराइल और यहाँ तक कि ईरान, ये तो हमारा फ्रेंड अति में था, और इन लोगों का आपस में लड़ना भी हम लोगों के लिए हानिकारक है। जैसे हमारा ईरान में जो पोर्ट है उनके सहयोग से हमने वहाँ बंदरगाह बनवाया, विकसित करवाया ट्रेड के लिए, जो प्रभावित हो रहा है। और अमेरिका और इजराइल से भी मेरी बहुत खास दोस्ती है। हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारे बहुत इजराइल के जो हमारे देश के जो नेतन्याहू या वहाँ के जो अति है उन्होंने हम लोगों को आंतरिक रूप से सपोर्ट किया। जैसे अभी आप युद्ध के पक्ष में है या उसका विपक्ष में है? दुनिया का कोई भी आदमी युद्ध के पक्ष में नहीं होगा, सब शांति चाहेगा। जी, आप लेकिन जी कैसे देखते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का? देखिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है जी, लेकिन जब वो अपने हमारा कंट्री में कुछ ऐसा भी हमारा देश क्योंकि मजबूती से साथ खड़ा है। जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कल का जो अपना बयान दिए है, स्पष्ट रूप से बयान दिए कि हम शांति चाहते हैं, शांति एक बात का समाधान है, युद्ध करना कोई समाधान नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो खाड़ी देश में जो नुकसान हो रहा है, जो अमेरिका और इजराइल के थ्रू जो अभी जो लड़ाई चल रहा है उसके माध्यम से जो हम लोग जो मजदूरी जो खाड़ी देशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं वो आदमी बिल्कुल तरीका से फंसा हुआ है। कुछ आदमी जो खाड़ी देश में रुका हुआ है वो घर आने के लिए बेताब है कि हम अपने माँ बाप परिवार में जाके कैसे भी जाके रुके। अभी हम लोग यहाँ खुद फंसे, हम लोग खुद खाड़ी देशों में मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। अभी खुद हमारा 6 मार्च को फ्लाइट है, लेकिन अभी हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारा फ्लाइट चालू होगा कि नहीं होगा। अभी हमारे रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। हम अपने भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमको शांति करवाए, हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे कि ताकि अपने बाल बच्चों को हम कमा के खिला सकें। हम लोग का बहुत संकट में फंसे हुए हैं, बहुत टेंशन में फंसे हुए हैं कि हम लोग कब पहुँचेंगे, कब फ्लाइट चालू होगा नहीं होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा 6 मार्च को ऑलरेडी टिकट बुकिंग है। हम सऊदी अरबिया में रहते हैं, वहाँ भी अभी खतरा है, वहाँ पर कैसे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हम भारत सरकार से आग्रह चाहते हैं कि हमारी मतलब व्यवस्था को समझे और शांति की वार्ता को पूरा दुनिया में रखे कि ताकि सब शांति हो। शांति समाधान का चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है। हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम यही अपील करते हैं भारत सरकार से कि शांति का समाधान हो। कि आपने देखे यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश किए तो ये लोग बताए कि ये शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं। इस युद्ध के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। मैं अरफे आज़ाद, कैमरामैन हसनैन के साथ न्यू मीडिया। जय हिंद, जय भारत।